दोस्तों आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5-10 सालों में बहुत से लोगों को काफ़ी बढ़िया वेल्थ बनाकर दी है। फिर भी हम में से बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स के बदले बिना सोचे समझे डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करना पड़ता है। अभी भी देखा जाए तो बहुत से स्टॉक्स 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ तक कि निफ्टी 50 भी 4-5% डाउन है और फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स तो 52 वीक हाई से 12% डाउन है। लेकिन बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स अपने ऑल टाइम हाई के पास में हैं। फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड अपने हाई पर है, या HDFC का मिड कैप फंड देख लो, वो भी अपने हाई के पास में है। ऐसे ही काफ़ी सारे फंड अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन फंड्स को प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है जिनको म्यूचुअल फंड्स का इन एंड आउट पता होता है। तो हम लोग इनके रिटर्न्स को बीट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण अच्छे म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो काफ़ी अच्छी वेल्थ हमारी बन जाती है। चाहे लमसम करो या फिर SIP करो, दोनों ऑप्शंस हमारे लिए अच्छे रहते हैं। तो चलिए अब उन शानदार म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये फंड काफ़ी पुराना और काफ़ी बढ़िया है, जिसका फंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, 81,935 करोड़ का है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। रेटिंग भी इसकी एक्सलेंट 5 स्टार की है और मिनिमम SIP इसमें 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस में भी ये फंड पीछे नहीं है। बहुत से फंड्स को इस फंड ने बीट किया है। जनवरी 1995 में ये फंड लॉन्च हुआ था, जो काफ़ी पुराना ये फंड हो चुका है और तब से अब तक इस फंड ने 18.86% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो ओवरऑल 20,000% रिटर्न्स होते हैं। तो काफ़ी बड़ी ग्रोथ इस फंड ने दिखाई है। लास्ट 12 साल में 17% CAGR, 5 साल में 29% और 3 साल में 22%। इस फंड का अगर एलोकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसका इक्विटी में है, जो 88.6% का है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब तरह की कंपनीज में इसका एक्सपोजर है। कैश में 8.1%, रियल इस्टेट में 2.6% और डेब्ट में 0.6% एलोकेशन है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही देखने को मिलती है। इक्विटी में रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा होती है, मार्केट के ख़राब टाइम पर करेक्शन भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस इन फंड में बने रहेंगे तो फिर वेल्थ भी अच्छी बनती है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है, उसे पैसों की रिक्वायरमेंट कब है, तो उस हिसाब से उनको फंड सेलेक्ट करना चाहिए। इस फंड के मैनेजर है रोशी जैन, जिन्हें 12 साल का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च में। सेकंड म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये भी एक्सेलेंट फंड है, जिसका काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है, 46,215 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। तो इस फंड में काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। इसकी भी रेटिंग 5 स्टार की है और इस फंड में मिनिमम 100 रुपीज़ से SIP शुरू की जा सकती है। दोस्तों ये फंड भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 20 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ था और 20 साल में इस फंड ने 18% CAGR प्रोवाइड किए हैं। 10 साल में 15%, 5 साल में 30% और 3 साल में 22% और अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को भी इसने बीट किया है। तो इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की देखने को मिली है। इस फंड के एलोकेशन को देखें तो इक्विटी में 97.5% एलोकेशन है और कैश में 2.5%। इस फंड का भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा एलोकेशन है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसका लार्ज कैप कंपनीज में देखने को मिल जाएगा। अदर पैरामीटर्स देखें तो अल्फ़ा इसका 6.46 का है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। इट मीन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 6.46% के साथ में बीट किया है और बीटा 0.84 का है, जो 1 से कम है, यानी कि ये फंड कम वॉलेटाइल है और इस फंड के अंदर टोटल 130 कंपनीज हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से ऐसे फंड को डाइवर्सिफाई किया जाता है ताकि रिस्क लेवल कम हो और इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। बात करें इसके मैनेजमेंट की तो इसको मैनेज करते हैं शैलेश राज भन, आशुतोष भरगावा और किंजल देसाई, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं। दोस्तों निपॉन इंडिया काफ़ी रेप्यूटेबल और पुराना फंड हाउस है, जो ईयर 1995 को लॉन्च हुआ था, जिसका टोटल AUM 6,44,226 करोड़ का है और इसका नंबर 4 रैंक है टोटल एसेट्स में। अगला म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड।
दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फंड है जो फेब 2014 में लॉन्च हुआ था और तब से इस फंड ने 22.55% CAGR प्रोवाइड किए हैं और अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को इस फंड ने 4% से बीट किया है। 10 साल में 18%, 5 साल में 33% और 3 साल में 26% प्रोवाइड किया है। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का मैनेजमेंट पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और इनके काफ़ी सारे फंड्स ने काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस भी दी है। इसका फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है जो 34,779 करोड़ का है। रेटिंग भी 5 स्टार है और SIP इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा इक्विटी में इसका 97.4% एलोकेशन है और कैश सेगमेंट में 2.6% और इसमें केवल 19 कंपनीज ही देखने को मिलेगी। तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड और थोड़ा हाई रिस्की भी कह सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपैरिजन में। इस तरह के फंड में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अल्फ़ा भी इसका काफ़ी पॉजिटिव है, 7.88 का है और बीटा वो भी 1 से कम है, 0.89 का है। दोस्तों वैल्यूएशन इस फंड की ज़्यादा देखने को मिलेगी जो PE रेशियो इसका 68 का है क्योंकि इस फंड में कंपनीज काफ़ी कम है। तो जितनी कंपनीज कम होगी उसमें वैल्यूएशन के साथ में रिस्क भी बढ़ जाती है और जितनी कंपनीज ज़्यादा होंगी उसमें रिस्क भी थोड़ी कम रहेगी और वैल्यूएशन भी कम देखने को मिलेगी। इस फंड के मैनेजर है निकेश शाह, अजय खंडेलवाल और राकेश शेट्टी जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त फंड है। इसका फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है, 53,750 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। तो काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं। रेटिंग भी 5 स्टार है और मिनिमम SIP इस फंड में 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड के नाम से ही पता चलता है कि ये काफ़ी वैल्यूएबल फंड है जो बहुत ही पुराना भी है। अगस्त 2004 को ये फंड लॉन्च हुआ था जो इसे 21 साल पूरे हो गए हैं और 21 सालों में इस फंड ने 20% CAGR प्रोवाइड किए हैं जो टोटल 4,644% के रिटर्न्स है। 10 सालों में 15%, 5 सालों में 26% और 3 साल में 21% CAGR। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को भी इस फंड ने बीट किया है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। इसके फंड मैनेजर भी काफ़ी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड है जिन्हें 21 साल का मेजर एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च एंड ऑपरेशंस में। उसके अलावा धर्मेश कक्कड़ और मासूमी जुर्मावाला भी इसे मैनेज करते हैं। दोस्तों इस फंड का एलोकेशन देखें तो इसका इक्विटी में 92.9% एलोकेशन है, कैश में 5.9% और डेट में 1%। दोस्तों कैश और डेट में जितना ज़्यादा एलोकेशन रहता है उतना ही रिस्क कम रहता है लेकिन ग्रोथ भी थोड़ी स्लो मिलती है और जितना ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में होगा तो ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और फिर रिस्क लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और इस फंड के अंदर टोटल 72 कंपनीज देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अल्फ़ा भी इस फंड का काफ़ी अच्छा है जो 7.51 का है और बीटा 0.80 का है जो 1 से कम है, तो ये भी पॉजिटिव है। फिफ्थ म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये भी ज़बरदस्त फंड है। अभी दोस्तों स्मॉल कैप में बहुत से फंड देखने को मिल जाएंगे लेकिन HDFC काफ़ी ट्रस्टेबल नाम है और इसका फंड साइज़ भी काफ़ी अच्छा है जो 36,294 करोड़ का है। तो जितना ज़्यादा फंड का साइज़ होगा उसे उतना ही बेटर माना जाता है। रेटिंग इसकी 4 स्टार है और मिनिमम SIP इस फंड में 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसका इक्विटी में 89.7% एलोकेशन है और कैश में 10.3% जो कि अच्छी बात है और इसके अंदर टोटल कंपनीज 82 है। उसके अलावा ये फंड भी काफ़ी पुराना है, साल 2008 में ये लॉन्च हुआ था और तब से 16% CAGR ये दे चुका है जो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बाद में लगातार इस फंड में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है और अपने कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा ही किया है। दोस्तों चिराग सेतालवत जी इस फंड के मैनेजर देखने को मिलेंगे जिन्हें 16 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। और भी काफ़ी अच्छे स्मॉल कैप फंड मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप या फिर SBI का स्मॉल कैप, फिर टाटा स्मॉल कैप। लेकिन इन फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है, केवल SIP का ही ऑप्शन इनमें अवेलेबल है, इसी कारण मैंने इन्हें डिस्कस नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी इनमें से कोई फंड में लमसम या SIP के बारे में सोच रहे हो तो आप एसेट प्लस के द्वारा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं एक
एमफिर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।